चलो भाई देखते हैं अपना यहाँ पे, शुरू करें अपना लेक्चर अपना यहाँ पे। चलो सबने यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है, हाँ ना में जवाब देना है, तभी आएगा मजा पढ़ने का और पढ़ाने का। देखो शुरुआत करते हैं अपने डाउट से। तो मैंने आपको एक काम दिया था, उम्मीद की जाती है सबने अपना काम कर लिया होगा। सवाल क्या है, कहता भाई एक है आपका YDSC, उसने आपको क्या दिए, दो छेद दिए, उनके बीच का आपको क्या दिया, दूरी दिए, जो कि आपका D है। क्या है ये आपका छोटा D है। कहता एक है आपका स्क्रीन रखा है आपका 2D की दूरी पे, उसने ये पूछा, कहता भाई पॉइंट P पे हमेशा आपका क्या बने, पहला मिनिमा बने, बता क्या होगा छोटे d का दूरी इन टर्म्स ऑफ द लैम्डा। समझ आया कि नहीं आया? जहां पे लैम्डा क्या है आपका, लाइट का वेवलेंथ। सवाल ये दोबारा बोलूं, उसने आपको क्या दिया, स्लिट्स दिया, दूरी दिया, स्क्रीन का यहाँ पे क्या दिया आपको, दूरी दे दिया। कहता पहला मिनिमा हमेशा बनना है आपका पॉइंट P पे, बता दे तेरे पास छोटा d कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ दी लाइट का वेवलेंथ, जो कि लैम्डा की है। बहुत सिंपल है, सारी बात किसकी होती है आपकी, पाथ डिफरेंस की होती है, आपको पता है। मैंने आपको ये समझाया था, जब जब आपका पाथ डिफरेंस इक्वल आएगा n लैम्डा के, तब तब आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। आया ये YDSC ना की डिफेक्शन। और जब जब आपका पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल आएगा, तब तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ये भी मैंने आपको समझाया था। अब देखो किसी तरह अगर मैंने इसमें निकाल लिया अपना पाथ डिफरेंस, मेरी बात बन जाएगी। मानते कि नहीं मानते? हाँ ना? तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट P को क्या मान लिया, एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लिया। मैंने ये माना कि पॉइंट P आपका x दूरी पे, y दूरी पे लाई कर रहा है, y मान लो उसको। क्या निकालना है इनके बीच का, पाथ डिफरेंस। और कितना आएगा, डेल्टा x आपका आ जाएगा S2P माइनस S1P। इसमें निगलेक्ट नहीं करना। देखो जब मैंने आपको YDSC करवाया था, मैंने कहा था छोटा d आपका बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द दूरी बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, तभी उसको हमने क्या किया, निगलेक्ट किया। यहाँ पे ये आपका नहीं होगा निगलेक्ट। निकाल लो भाई। देखो ये बना आपका मेरे पास पॉइंट, इसको अपना पॉइंट Q नाम दे दो, या इसको अपना S2Q दे दो, इसको अपना S1Q नाम दे दो, ताकि आपके चेंज हो जाए। तो ये बना आपका एक पाथ, ये बना आपका दूसरा पाथ। आया, सॉल्व हो गया भाई। दूरी निकालनी है, ट्रायंगल आपने पूरा किया, कितना ये आपका d/2 है, ऊपर भी कितना है आपका, ये d/2 है। अगर मैं देखूं ट्रायंगल SQL में आपको क्या मिलेगा, SQ का स्क्वायर, ये आपका इक्वल आ जाएगा QL के स्क्वायर के, प्लस इक्वल आपका आ जाएगा S2L का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, SQ का होल स्क्वायर मिल जाएगा। SQ का होल स्क्वायर QL कितना आएगा, अब ध्यान रखो, ये आपका y है, कितना है आपका d/2, ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, प्लस आपको क्या निकालना है, S2L, कितना ही आपको दिया हुआ है 2d का होल स्क्वायर। ऐसे करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आपका वैल्यू आ जाएगा S2Q का, जो आपका आएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर का पावर कितना आपका ये आएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आया कि नहीं आया? देखो बच्चे YDSC हो या हो डिफेक्शन, सारी बात आपका किसका होता है, पाथ डिफरेंस का ही होता है, उसी का मैंने यूज किया। ये आया कि नहीं आया? सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, S1Q आ जाएगा। निकालने इसको, देखो दोबारा ट्रायंगल देखा आपने अपना S1QP आया। अब देखो ये है आपका d/2, ये है आपका y, PQ कितना बचा, ये आपका d/2 माइनस y बचा। आपके पास वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या मिल जाएगा, अपना SQ मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा S1Q का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आ जाएगा S1P का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर। डाल दो वैल्यूज, S1Q का होल स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा
डी बाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, S13 आपका आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर प्लस डी बाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर का पावर, ये आपका आ जाएगा 1/2। आया कि नहीं आया? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपको क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा x बताओ भाई कितना ये आएगा? ये आपका आ जाएगा यहां से S2q माइनस S1q। आया कि नहीं आया? तो डेल्टा x निकाल लो, डाल दो वैल्यूज। ये आपका आ जाएगा y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, y प्लस डी बाई टू का ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस ये आपका आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा d बाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर का पावर 1/2। बच्चे ये आपका आया पाथ डिफरेंस। आया? उसने क्या बोला? पहला मिनिमा हमेशा बनेगा आपका पॉइंट P पे। अरे मुझे पता है पॉइंट P आपका लाई कर रहा है d बाई टू दूरी पे। आया? y को डाल दो अपने यहाँ पे कितना? d बाई टू डाल दोगे। इसको तुमने इक्वेट कर दिया अपना पहले मिनिमा के 2n-1 लैम्डा बाई 2 के लिए, जहां पे आपका n कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस इक्वेट आपका आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 के। डालिए अपना वैल्यू मेरे पास पाथ डिफरेंस का, y रखिए अपना d बाई 2, सीधा आपको क्या मिलेगा? छोटा d मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। शायद ये सवाल हमने CBS में भी सॉल्व किया था। आया कि नहीं आया? क्या मैं पूरा सॉल्व करूं या हो जाएगा? अबे हो जाएगा। आर यू श्योर? पक्का? देख लो, उतारो कुछ नहीं बोला, उतारने की क्या लोड़ है? अबे करवाया हुआ यार, इस वाला आपका एग्जाम आइडिया क्या है और गोल पता नहीं तो क्यों नहीं कर पाया, इस वाला समझ ही नहीं आती। तो आने चाहिए में जे से हम डरते हैं। अबे भाई मेरा प्राइवेट CBSE है, कुछ तो बात होगा ही। तो ये बात है। चले आगे, चलो कर दूं रब, उतार जा रहे हो, कर दूं? चलो ठीक है, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखो लास्ट मैंने आपको बताया था डिफ्रैक्शन के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कंडीशन आपका रिवर्स हो जाएगा, और मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था किसका? इंटेंसिटी का, कि इस फॉर्मूला से आप निकाल पाओगे अपना इंटेंसिटी इन द डिफ्रैक्शन। उसके बाद सारी कहानी सिंपल थी, कंडीशन निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आपको स्क्रीन पे जाना है तो हमने क्या किया था? tan थीटा का यूज किया था। मुझे मालूम पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, अंधेरा चांदना सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। चले आगे, चलो। पता है इससे पहले हम आगे चले, इसमें ना एक टॉपिक आता है, वो आपका आएगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। वो आपका है क्या? मैं आपको समझा देता हूं कि वो कैसे काम करेगा मोटा मोटा। देखो यार, अगर तुम किसी सरफेस पर लाइट गिरोगे तो वो आपका क्या करेगा? कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो रे से भी आपका क्या बनता है? पैटर्न बनता है। उस फंडे को तुम क्या बोलते हो? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हो। मेरे सवाल इतना ज्यादा नहीं आता उसके पेपर में ऐसे ही, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए टर्म के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देखो यार, ये था आपका डिफ्रैक्शन के बारे में, यह आपका खत्म हो चुका, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कंपटीशन में, वो क्या बनता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब ये क्या होता है, कैसे काम करेगा, अभी आपको मालूम पड़ेगा। देखो भाई, लाइट क्या आपका एक EM वेव है। अगर तुम EM वेव की बात करो, उसके पास होते हैं दो वेक्टर। कौन कौन से? एक आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड का। हमको पता है दोनों वेक्टर आपके डांस कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वही क्या है? आपका EM वेव है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास लाइट ऐसा आए, खाली इसमें आपका एक वेक्टर डांस करे, या तो वो आपका हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, या तो वो आपका हो मैग्नेटिक फील्ड का। उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। आया कि नहीं आया? देखो कैसे, सपोज करो सर, अगर आप लाइट की बात करो, इसके पास बनते हैं दो वेक्टर। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आया, और ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। दोनों क्या है आपका? नॉर्मली है। डॉट क्या है आपका? प्लेन के बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका? अलोंग द वाई एक्सिस।
ये क्या बन गया आपका, इसको तुम बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। ये बनता है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। आया कि नहीं आया? उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने ना किसी एक वेक्टर को खत्म कर दिया, तुम्हारी मर्जी है, खत्म करना है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को, खत्म करना है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आपने किसी एक वेक्टर को खत्म कर दिया, खाली उसके पास बच जाएगा एक फील्ड का वेक्टर, तो ये जो आपका लाइट बना, इसको तुम क्या बोलते हो, इसको तुम बोलते हो पोलराइज्ड लाइट। ये क्या बनेगा आपका, पोलराइज्ड लाइट बनेगा। आया कि नहीं आया? अब देखो कैसे ये बनता है, मैं आपको ये समझा दूं। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, निकोल प्रिज्म का यूज किया, और ऐसा प्रिज्म जिससे मैंने अपना डाला येलो लाइट, और वो आपको क्या बन जाए, पोलराइज्ड लाइट बन जाए। पता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। आया? उसके बाद उस लाइट को हमने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए भी आपने क्या किया, सेम प्रिज्म का यूज किया। ऐसे में वो आपको क्या बन जाएगा, एनालाइजर बन जाएगा। आया कि नहीं आया? कहने की बात ये है, अगर मैं अपनी आम लाइट को पास कर दूंगा निकोल प्रिज्म से, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। उसके बाद एनालाइज करने के लिए भी मैंने क्या यूज किया, निकोल प्रिज्म यूज किया, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एनालाइजर बन जाएगा। बाद में आपको क्या मिलेगा, पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। ये क्या बनता है इसका फंडा, कि हाउ टू कन्वर्ट द यूपीएल इनटू पीपीएल। पीपीएल क्या बनता है आपका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सवाल पेपर में इसका आता ही आता है। सवाल इसका आगे एक लॉ पे, वो क्या बनता है आपका, मल्लू लॉ, मैथ्स लॉ बोलते हैं उसको, मैं उसको मल्लू लॉ बोलता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है, माय लेफ्ट माय राइट सी बात है। ओके, अब देखो जाहिर सी बात है यार, इसमें ना एक फील्ड का वेक्टर कम हुआ है, पक्का इसका जो आएगा डेंसिटी वो भी क्या होगा आपका, कम होगा ना। डेंसिटी कितना कम होगा ये बताया आपको किसने, मल्लू ने। ठीक है, मल्लू ने हमें ये बता दिया कि पीपीएल का डेंसिटी कितना आएगा और वो कैसे आपका कम होगा। चलो बनाओ मैं अपना यहाँ पे इसको, देखो कैसे ये बनेगा, अभी आपको इसका फील आ जाएगा। देखो तो लेट्स कन्वर्ट द यूपीएल इनटू द पीपीएल। यूपीएल क्या है आपका, अनपोलराइज्ड लाइट, पीपीएल क्या है आपका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है इसका पहला तरीका। दूसरा आपका क्या बनता है, बूस्टर एंगल, उससे भी आपको क्या मिलेगा, अपना पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। तो पहला तरीका आपका क्या है, बाय पासिंग द लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। ओके, देखते हैं आपसे, सपोज करो ये है आपका अपना अनपोलराइज्ड लाइट, इसके पास दोनों वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है इसका पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है। आया? तो मैंने क्या किया, इसको ना प्रिज्म से पास कर दिया, ये रहा आपका प्रिज्म, प्लेन क्या है मेरे पास, ठीक है, ये रहा आपका प्रिज्म का प्लेन, इसको मैंने अपना प्लॉट कर दिया। समझ आया कैसे वो आपका यहाँ पे, अभी वो आपका अपना 90 डिग्री पे है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्लेन उसका कैसे मेरे पास यहाँ पे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये आपका क्या बना, प्लेन को शो करना है, ऐसे शो कर लो प्लेन, देखो ये रहा इसका प्लेन, ये बना इसका 3D व्यू, ऐसे बना है आपका इसका मेरे पास क्या, पोलराइजर। आया? ठीक है, ये बना है आपका पोलराइजर। जब लाइट को पास किया, एमिटर आपके इसमें खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका पीपीएल। ये क्या बन गया आपका, पीपीएल। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा पीपीएल है कि नहीं है, लाइटर में वो तो दिखेगा, यूपीएल और पीपीएल तो दिखेगा ना। इसलिए इसको अलग करने के लिए दोबारा हमने क्या किया, प्रिज्म का यूज किया। ऐसे में ये प्रिज्म आपका क्या बन जाएगा, एनालाइजर बन जाएगा। क्या बनेगा ये, एनालाइजर। आया? दोबारा इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, इस लाइट को हमने क्या किया, पास कर दिया आपका एनालाइजर से, लेकिन अब मैंने क्या किया, उसके प्लेन को अपना हल्का सा चेंज कर दिया, टिल्ट कर दिया। कैसे टिल्ट किया बताता हूं मैं। पहले आपका प्लेन ये था, किसका प्लेन है आपका, ये पोलराइजर का, उसके प्लेन को हमने क्या किया, टिल्ट कर दिया किसी एंगल थीटा पे। ये जो आपका है ना लाइन, ये लाइन किसका है आपका, एनालाइजर का। इसको मैं बना नहीं पाऊंगा, अरे भाई ये प्रिज्म आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे है, ये कैसा हो गया आपका, यहाँ पे टिल्ट हो गया किसी थीटा एंगल पे, थीटा एंगल विद द वर्टिकल। तो आपका जो लाइट होगा
वो भी आपका क्या करेगा, बेंड कर जाएगा किसी थीटा के एंगल पे विद द प्लेन ऑफ द पोलराइजर। आया, ठीक है। ये आपका क्या बनता है, ये बनता है आपका पीपीएल। ये है इसका पहला मेथड, ये है आपका पोलराइजर और ये है आपका इसका एनालाइजर। अब सुनो, इंटेंसिटी की बात करते हैं। मल्लू ने क्या दिया, इसका इंटेंसिटी दिया। कैसे, देख भाई, अगर लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे I0 है, जब वो आपका पहले पार्ट किया पोलराइजर को, ऐसे कितना हो जाएगा उसका I0/2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कम हो गया आपके इसमें क्या है, वेक्टर कम हो गया, इंटेंसिटी लाइट का आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना है आपका I0/2 है, लेकिन जब आपने इसको पास किया फ्रॉम दी एनालाइजर, उसका एंगल कितना था आपका, थीटा विद द पोलराइजर के प्लेन के साथ। तो लाइट का जो आएगा इंटेंसिटी वो सीधा आपको मिलेगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल मिल जाएगा। ऐसे आपको क्या बनता है, ये बनता है आपका फॉर्मूला। पता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्लू लॉ। ये क्या बनता है आपका, यही बनता है आपका मेल्स लॉ, MALUS लॉ। दिस इज द फॉर्मूला। सवाल पेपर में सीधा आएगा। देखो I0 के मेरा इनिशियल इंटेंसिटी है, ओके। या तुम ये कहो कि सर जो इंटेंसिटी मेरे पास बाद में आएगा एनालाइजर पास करने से पहले, वही हमको लेना है। अगर आपने इंटेंसिटी ले ली यहाँ पे I0 और गलत हो जाएगा। बच्चे पता क्या करते हैं, इंटेंसिटी सीधा लिख लेंगे ये वाला, वो पता क्या लिखेगा, I is equal to I0 cos के थीटा, गलत है। इंटेंसिटी किसके बाद आएगा, वो जब वो पास करेगा आपका एनालाइजर से पहले। तो ये आपका क्या बना, ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। आया, सवाल करें एक बढ़िया सा सवाल, बहुत सिंपल है सवाल, इसका आसान ही आता है। देखो भाई अपना सवाल नंबर 1 कर दो ना इसको। ये बना आपका पहला मेथड, कैसे बनेगा आपका पीपीएल। सबको ये अपना आ चुका होगा, उम्मीद की जाती है। सवाल देखो, अपना सवाल क्या दिया उसने ना, एक दिया आपको यूपीएल। यूपीएल क्या है आपका, अनपोलराइज्ड लाइट, I0 ये रहा आपका डॉट डॉट डॉट, ये क्या शो कर रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। आया, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको पास किया आपका पोलराइजर के प्लेन से। आया, कैसे ये आपका इसके साथ ही ऑफ कोर्स दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको किया एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द एनालाइजर, लेकिन उसका जो प्लेन है उसको आपने क्या किया, टिल्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बताओ फाइनल लाइट का कितना आपका आएगा डेंसिटी, सवाल ये है। बताओ तो कितना आएगा, बताओ कितना आपका आएगा फाइनल लाइट का डेंसिटी। कितना आएगा, 3I0/8। चेक करें, मुझे पता ही नहीं कितना आएगा। देखो पहली बात, यहाँ पे आपका I0 है, कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये I0/2 हो जाएगा। डेंसिटी के बाद निकालने के लिए हमने किसका यूज किया, मेल्स लॉ का यूज किया। हमने कहा था I आपका होगा डेंसिटी कौन सा, एनालाइजर वाला। ये आपका I0/2 है और ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कितना निकला आपका 30 डिग्री। तो I आपका आ जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 30। कितना होता है ये, √3/2। यही होता है ना, सीधा ये आपका आ जाएगा 3I0/8। ऐसे आप इसको अपना सॉल्व कर पाओगे, हाँ ना, सिंपल है, कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है, ये था आपका पहला मेथड। सवाल सीधा आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उम्मीद की जाती है। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, एक आया दूसरा मेथड, उसको तुम क्या बोलते हो, ब्रूस्टर एंगल। कैसे काम करता है, आई टेल यू। हमने क्या किया, हमने लाइट को फेंका अपना इंटरफेस पे। देखो भाई कैसे कर दो, रब करते हैं, बोला चलो। चैप्टर में आपका आज खत्म हो जाएगा, चैप्टर में इतना ही आएगा। कल चालू करेंगे आपका कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स। किससे चालू होगा आपका, ट्रू नेचर ऑफ मैटर एंड रिलेशंस। ठीक है, देखिए भाई अपना आगे। तो अब आपका इसमें आता है ब्रूस्टर एंगल। कुछ नहीं है, सिंपल हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन के फंडे का यूज किया। हमने क्या देखा, ये है आपका इंटरफेस,
इसने अलग किया आपके दो मीडियम, इसको मैंने एड मान लिया, इसको मेरे पास जो मर्जी मान लो। सपोज करो ये है आपका रेडियल और ये है आपका डेंसर। मैंने इस पे भेजा यूपीएल। यूपीएल क्या है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। इसके पास क्या है वेक्टर है, क्यों किस किस के इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी हैं। तो ये अपना डांस कर रहे हैं, ये अपना डांस कर रहे हैं, ये दोनों अपना डांस कर रहे हैं। आया? मुझे पता है कुछ हिस्सा लाइट का ये क्या करेगा आपका रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और कुछ हिस्सा लाइट का उसने क्या किया अपना रिफ्लेक्ट किया। आया? हमने क्या देखा सर, ये बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका क्या बनेगा रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा जब आपका एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना आएगा 90 डिग्री, तब जो आपका रे रिफ्लेक्ट हुआ है वही क्या बनेगा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जिस एंगल पे आपने भेजा अपना यूपीएल, जिससे जो लाइट आपका रिफ्लेक्ट बैक करे वो क्या मिले आपको ईपीएल मिले, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। वही क्या बनेगा आपका ब्रूस्टर एंगल बन जाएगा। कहानी खत्म है यार। बस आपको ये देखना है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बने कितना बने वो 90 डिग्री। ऐसे में जो रे आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा वही क्या बनेगा आपका पीपीएल बन जाएगा। नहीं आया? आएगा नहीं आया? ये एंगल मैं निकाल पाऊंगा कैसे? देखो पहली बात डॉट 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 भी है, खत्म हो गया। इसके पास ए वेक्टर, यही क्या बनेगा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सारी कहानी है एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे का। वो क्या पूछता है सर बताओ कितना एंगल आए, तभी बात बनेगी ना। देखो भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। एंगल इज इक्वल टू एंगल आर। मुझे पता है यहाँ पे लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया है, इसको मैंने क्या मान लिया एंगल आर मान लिया। मुझे पता है एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन कितना होता है वो आपका 180 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा थीटा प्लस 90 प्लस एंगल आर, कितना आएगा ये 180 आ जाएगा। आया? यहां से आर आपको कितना मिल जाएगा 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। इस पॉइंट पे अब आपने क्या किया अप्लाई किया अपना स्नेल्स लॉ। सबको आता है जिस मीडियम से आ रहा है आपका रे ऑफ लाइट, पहले क्या आएगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है आपका 8 मानना 1 है, इनटू आएगा साइन ऑफ उसका एंगल इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है आपका रे ऑफ लाइट उसका क्या आएगा पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ उसका एंगल आ जाएगा। लगता है सॉल्व हो गया। कैसे? साइन थीटा बाय साइन आर, ये आपका म्यू के इक्वल आ गया। आर का वैल्यू ऊपर हमने निकाला हुआ है कितना ये 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपका म्यू के इक्वल आ जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनता है आपका ये tan थीटा। सीधा tan थीटा आपके म्यू के इक्वल आया, थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, और यही एंगल आपका क्या बनता है ब्रूस्टर एंगल बनता है। दिस इज योर ब्रूस्टर एंगल। पेपर में सवाल सीधा आएगा, तू कर पाएगा आज के बाद। ठीक है ना सिंपल। मेरे पास ये था आपका पोलराइजेशन के बारे में। मेरी तरफ से खत्म हो गया है आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सारी काम थे अब आपके क्वेश्चन करने की।